हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो के अंदर हमने न्यूट्रिशनल मेरामस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने असेंशियल नॉन असेंशियल फीचर्स को पढ़ा था और आपका क्वाशिकोर और मेरास्मस के बीच में डिफरेंस देखे थे। तो क्या डिफरेंस देखे थे कि क्वाशिकोर जो है वो हमारा प्री स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है और जो मेरास्मस है वो हमारा इन्फेंट के अंदर देखने को मिलता है। क्वाशिकोर के अंदर जो आपका प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, मेरास्मस में आपको कैलोरीज की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। क्वाशिकोर में एडिमा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एडिमा नहीं होगा। वेट गेन होगा क्वाशिकोर में, मेरास्मस में वेट लॉस होगा। क्वाशिकोर में मून लाइक फेस देखने को मिलेगा आपको चिल्ड्रन का, और मेरास्मस में आपको मंकी लाइक फेस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद क्या है, आपका जो बेबी है वो ओल्ड पर्सन की तरह दिखेगा। उसका चेहरा ऐसे झुर्रियाँ वगैरह दिखेंगी आपको उसके चेहरे पे, और बिल्कुल फैट ख़त्म हो जाएगा उसके चेहरे का। उसके बाद है इनिशियली जो चाइल्ड है, आपको जब मेरास्मस की कंडीशन की शुरुआत होती है तो शुरुआती दौर में जो बच्चा है वो इरिटेबल और हंग्री देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसको फूड की क्रेविंग होगी, लेकिन अब जब उसको नहीं मिल पा रहा है, कैलोरीज की डेफिशिएंसी है, तो लेट स्टेज में जाके आपको क्या देखने को मिलेगा, बेबी एपैथेटिक यानी लॉस ऑफ एक्सप्रेशन, लॉस ऑफ इमोशंस आपको देखने को मिलेगा, और रिफ्यूज़ टू टेक एनीथिंग ओरली। जब उसको काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए तो लेट स्टेजेस में बच्चा कुछ खाने से ही मना कर देगा। ठीक है, फिर वो कुछ खुद ही नहीं खाएगा। ठीक है, जब उसकी बॉडी क्रेविंग कर रही होती है, एफर्ट कर रही होती है, तब उसको कुछ नहीं मिलता है तो उसकी बॉडी फिर अडप्ट हो जाती है कुछ ना लेने के लिए ही। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन थी आपकी सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन के अंदर, वो थी प्री क्वाशियोकोर। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ये क्या होता है। प्री का मतलब पहले, क्वाशियोकोर आपने पढ़ ली जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये कैसी कंडीशन है आपकी प्री क्वाशियोकोर, ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर चाइल्ड इज हैविंग द क्वाशियोकोर विदाउट एडिमा। क्वाशियोकोर में क्या देखने को मिल रहा था आपको, एडिमा देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एडिमा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, कंडीशन आपको कैसी देखने को मिलेगी, क्वाशियोकोर जैसे ही सारे साइन सिम्टम वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन एडिमा नहीं देखने को मिलेगा। तो अब जो ये कंडीशन है प्री क्वाशियोकोर वाली, अगर आप इसको अर्ली डायग्नोज करके अर्ली मैनेज करने की कोशिश करोगे तो आप बेबी को फर्दर डैमेज से या कॉम्प्लिकेशन से आप बचा सकते हो। ठीक है, फोर्थ जो कंडीशन थी आपकी सिंड्रोमल क्लासिफिकेशन में, वो थी न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग। ठीक है, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग ये क्या होती है आपकी, इसके अंदर ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बच्चा है उसका जो वेट होगा और हाइट होगी वो क्या होंगे, एज के अकॉर्डिंग उसके कम होंगे। लो वेट और हाइट भी आप उसकी कैसी कम देखने को मिलेगी एज के अकॉर्डिंग, विदाउट एनी फीचर्स ऑफ क्वाशियोकोर और मेरास्मस। ठीक है, बेबी के अंदर कोई साइन सिम्टम नहीं दिखेंगे आपको क्वाशियोकोर और मेरास्मस के, लेकिन फिर भी उसका जो वेट है और हाइट है अकॉर्डिंग टू उसकी एज के, वो आपको कम देखने को मिलेगी। इसको आप क्या बोलोगे, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग बोलोगे। ठीक है, ये कंडीशन आपको कब देखने को मिलती है, जब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कंटिन्यू रहता है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, प्रोटीन और एनर्जी की कमी रहती है जब एक चाइल्ड के अंदर, तब आपको ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। उसका हाइट और वेट ही सिर्फ कम देखने को मिलेगा, अदर आपको कोई फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपने उसकी सारी क्लासिफिकेशन साइन सिम्टम पढ़ ली है, आपको पता चल गया कि इस कंडीशन में क्या होता है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आपकी मैनेजमेंट। ठीक है, क्वाशियोकोर की मैनेजमेंट कैसे करोगे आप। जो क्वाशियोकोर की मैनेजमेंट है वो सिर्फ एक ही तरीका उसका करने का, वो है न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन। न्यूट्रिशन की कमी है तो आप उसी को क्या करो, पूरा करो। ठीक है, और जो मैनेजमेंट है वो आपकी अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी होगी। अगर माइल्ड केसेस है तो उस हिसाब से, मॉडरेट और सीवियर केसेस के लिए। तो जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपकी घर पे भी हो सकती है, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर पे भी हो सकती है, और हॉस्पिटल में भी हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अब आपको पता है घर पे आप किन चीज़ों को डील कर सकते हो, जो माइल्ड केसेस होंगे बिना किसी इन्फेक्शन के। ठीक है, माइल्ड केसेस को आप ठीक कर सकते हो विदाउट एनी इन्फेक्शन, वो भी जब पेरेंट्स आपके एजुकेटेड हों और अवेयर हों अबाउट न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसीज। न्यूट्रिशनल रिहैब सेंटर के अंदर आप कैसी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, आप मॉडरेट केसेस को आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं जो ऐसे बच्चों को केयर प्रोवाइड करते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर आप किन बेबीज़ को मतलब एडमिट करवाओगे, सीवियर केसेस को जिनके अंदर आपको इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ऐसे बेबीज़ आपने हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करवा देने हैं जो सीवियर केसेस के होंगे और कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी।
तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे वह है होम मैनेजमेंट। आपके पास एक माइल्ड केस है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का, जिसके और कोई फर्दर इन्फेक्शन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ उसी को आप क्या कर सकते हो, घर पे ट्रीट कर सकते हो। वो भी कैसे कर सकते हो, जब पेरेंट्स को आपका डाइट मैनेजमेंट के बारे में पता हो। ठीक है, डाइट मैनेज कैसे करनी है, किस टाइम क्या खाना देना है। ठीक है, पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हो उनकी, और डेमोन्स्ट्रेशन, यानी ये आप पेरेंट्स की करवानी पड़ेगी आपको एज ए नर्स। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग का उनको पता हो, और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है डेमो दे के कि किस कंडीशन के अंदर क्या चीज़ें आपको देनी चाहिए, कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप सुपरवाइज करो। ठीक है, घर घर जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होम विजिट करना। तो आपने सुपरविज़न जरूरी है किसका, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का और आंगनवाड़ी वर्कर का। ठीक है, इसको हर घर के बच्चे का पता होता है आंगनवाड़ी वर्कर को कि किस घर में कितने बच्चे हैं और कौन फेस कर रहे हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को। तो आंगनवाड़ी वर्कर का ये है कि जो भी अवेलेबल फूड है, डाइट है, वो क्या करे, वो रेगुलर होम विजिट करके पेरेंट्स को क्या करे, सुपरवाइज करे। ठीक है, उसके बाद फॉलोअप सर्विसेज भी ज़रूरी हैं, फॉलोअप विजिट भी ज़रूरी हैं। अब क्या होगा, आंगनवाड़ी वर्कर के साथ एक मेडिकल बंदा भी होना चाहिए साथ में, जो बेबी की कंडीशन को असेस करे। ठीक है, और ये इवेलुएट करे कि वेट गेन हुआ है कि नहीं हुआ है, अब न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। तो ये सारी चीज़ें फॉलोअप विजिट्स के अंदर आएंगी। ठीक है, फर्स्टली जो विजिट करेगा वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स और आंगनवाड़ी वर्कर होंगी, जो प्रॉपर जो आपके पेरेंट्स हैं बच्चे के, उनको डाइट मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन और इनके बारे में नॉलेज देंगी, डाइट बताएंगी कैसी डाइट आपको देनी है। तब जाके आप होम मतलब घर पे मैनेज कर सकते हो एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फर्दर आगे बढ़ने से। ठीक है, तो ये थी आपकी मैनेजमेंट एट होम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एट हॉस्पिटल। थैंक यू गाइज, आई होप आपको इसकी मैनेजमेंट समझ आई है।